दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ फैसल जवेद साहब मौजूद हैं। मुझे सबसे पहले तो बताएं, आप मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं चाय पी के? जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये जो चाय पी रहा हूँ इससे मैशियत बैठ जाएगी, लेकिन जो करप्शन कर रहे हैं नून लीग वाले, उससे मैशियत और ज़्यादा आगे जाएगी। ये वो कह रहे हैं, गरीब आवाम को तकलीफ़, अपने आप को रिलीफ ये देने के लिए आए। वो कहते हैं ना कि जब रोटी होगी सस्ती, महंगी होगी जान, पता नहीं कब आएगा वो पाकिस्तान। लेकिन वो पाकिस्तान आ सकता है। हम उस पाकिस्तान के करीब पहुंच गए थे, लेकिन फिर साजिश हो गई और हमें उस पाकिस्तान के करीब दोबारा जाना है। और उसका एक रास्ता है, अवाम को फैसले का इख्तियार दे दें। जमहूरियत की मजबूती के लिए भी ज़रूरी है अवाम को फैसले का इख्तियार दे दें। एक बात करने जा रहा हूँ, नाराज़ ना होइएगा। इस मुल्क को अगर कोई निज़ाम सूट करता है, इस कौम को, वो इस्लामी सदारती निज़ाम है। आप डायरेक्ट वोट से अपने चीफ एग्जीक्यूटिव का इंतखाब करें। स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो, पार्लियामान भी मौजूद हो अपनी जगह, पार्लियामान भी हो, लेकिन आपका तगड़ा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो, डायरेक्टली इलेक्टेड। और ऊपर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेसिडेंट है, वो पब्लिक की डायरेक्ट वोट से आए। ये मसले का हल है। फैसल भाई, ये बताएं, आज इमरान खान साहब ने कहा कि आइंदा किसी की जरूरत नहीं होगी, आइंदा किसी की जरूरत नहीं होगी मरासला भेजे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इमरान खान ने क्यों कहा ये? इसलिए कहा कि जो स्टैंड लिया ना इमरान खान ने, और जो पहले भी आते नहीं होंगी, वो लोग घुटने टेक देते होंगे, मसलतों में पढ़ के खुददारी का सौदा कर लिया। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये खुददारी, ये जो मुल्क की सेल्फ इस्टीम है, इस पे इमरान खान साहब ने कोई सौदा नहीं किया, और इसलिए कोई जुर्रत नहीं कर सकता दोबारा इस किस्म की पाकिस्तान को धमकी अमेज़ ख़त लिखने की। इमरान खान साहब का ये कहने का मतलब है, जब कौमें स्टैंड लेती हैं। और एक बात जो उन्होंने की ना, जो सबसे ज़्यादा मुझे, जो अगर मुझसे आप पूछें उनकी स्पीच में बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगी है, वो लगी है कि हमने अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान को मजबूत करना है अपने। इंसान है, गलतियाँ होती हैं, लेकिन आपने शिर्क की तरफ नहीं जाना, और आपने अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना। तो जब आप ऐसा करते हैं, ईमान की ताकत, जब अल्लाह पर ईमान, इंशाअल्लाह मुश्किलात से निकलेगा पाकिस्तान। अच्छा, मुझे ये बता दें, जो इमरान खान साहब ने कहा जब घर पर डाका डले चौकीदार के न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, आखिरी बात जो उन्होंने कह दी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, इस वक्त पाकिस्तान में जो आते साथ इन लोगों ने नैब के कवानीन बदले हैं, उसको स्टडी करें। वो क्या अपनी चोरी बचाने के लिए किए हैं कि नहीं, स्टडी कर लें। और इस वक्त मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, एक आम शहरी होने के नाते, मेरी इल्तिजा है कि आप इस चीज़ को देखें, अमेंडमेंट्स को सामने रखें, देखें, और देखें कि जो लेजिस्लेशन होती है, कानून साजी, वो पब्लिक इंटरेस्ट होती है, वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती। ये पर्सन स्पेसिफिक है। हर शिक के बदले इनका एक बंदा छूटता है, हर शिक के बदले। तो इन्होंने इस तरह से ये किया, और ये इन्होंने पहले करना था। इमरान खान साहब को इन्होंने लिख कर दिया कि ये आप कर दें, हम आपको फैटिव में वोट डाल देंगे, ठीक है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, एनआरओ तो नहीं मिलेगा। तो इन्होंने फिर फैटिव में वोट भी नहीं डाला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसको जॉइंट सेशन से पास करवाया। अब उसके बाद इन्होंने जब खुद आए हैं साजिश करके, तो इन्होंने पहली चीज़ तो ये की कि वो एनआरओ जो इमरान खान से नहीं मिला, वो अपने आप को खुद दे दिया। और अगर इमरान खान भी देते ना, अव्वल तो वो देते नहीं, घर पे डाका डाल रहे हैं। इमरान खान ने किसी सूरत इन्हें एनआरओ नहीं देना था, ना आगे देंगे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा भी कि इमरान खान नहीं दे रहे थे, लेकिन
इसी तरह मैं आपके पास इसी तरह मैं बात कर रहा होता कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान खुदा के लिए इसको देखें, NRO को जो इन्होंने अपने आप को दिया है इसको देखें। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, मैंने ये एक सवाल किया है, इमरान खान ने जो आखिरी बात की ही है कि अगर घर पे डाका डल रहा हो तो जो चौकीदार है उसको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। डाका है ना, ये पाकिस्तान में 2000 क्यों है वो न्यूट्रल क्यों है? 2000 मेरी बात सुने इमरान खान साहब ने जो बात की है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है ना। बड़ी लंबी तकरीर थी और उसमें हर चीज़ निखार के उन्होंने बोली, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि डाके से मुराद क्या है। डाके से मुराद ये है कि 2008 से लेके 2018 10 साल से चार्टर ऑफ करप्शन के उसमें ये NRO 1 जब हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान में दुकानें खोली गई और लूट कर वो पैसा बाहर ट्रांसफ़र किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। इसी वास्ते हम नून लीग के दौर में ग्रे लिस्ट में चले गए फैटिव की, ठीक है, ब्लैक लिस्ट, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ फिर इमरान खान ने कानून साजी की, ठीक है। फिर हम अब निकल जाएंगे। 6000 अरब रुपये कर्जा था 2008 में 1947 से लेके, और 10 साल में कर्जा चला जाता है 30,000 अरब रुपये। डाका चोरी, डाका डाला गया किसके बाद? NRO 1 के बाद डाका डाला गया। इमरान खान साहब ने कहा एक बार फिर वो डाका डल रहा है। तो जितने हमारे ख़ास तौर पे देखें, इस वक्त मुअज़्ज़ज़ अदालत का बहुत एहतराम है, लेकिन आधा अदलिया को चाहिए कि काम शहरी होने के नाते एक बार फिर कह रहा हूँ कि इसका नोटिस लिया जाए कि ये जो डाका डाला है, देख लें, इसको स्टडी कर लें और इसको स्टडी करें और इसको कलअदम करार दे दें, कलअदम करार दे दें। क्योंकि ये मुझे आप का जो चैनल है ना, किसी दिन आप जाएं, आप जाते भी होंगे लेकिन दोबारा जाएं आम जेलों में और देखें लोग वहाँ, गरीब लोग, किसी ने मजबूरी में कुछ चोरी की होगी या किसी ने चोरी भी नहीं की, बेगुनाह लोग जेलों में कई सालों से पड़े हुए हैं, और जो बड़े चोर हैं वो हुक्मरान बने हुए हैं। ये निज़ाम चल सकते हैं? मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ जायज़ा ले लें, देख लेना। अगर कोई अपने केसेस खुद ही जज बन रहा है, खुद ही सब कुछ कर रहा है, तो ये तो इंसाफ ना हुआ। फिर ये सहूलत फिर उस आम कैदी को भी होनी चाहिए कि वो खुद ही मुद्दई, खुद ही मुनसिफ और ख़ुद ही फैसले कर ले अपने, और क्या जी मैं बस अपने आप को NRO दे दिया, मैं जेल से बाहर हूँ। बहुत शुक्रिया।